अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा हिंदी और असमिया। हिंदी में और असमिया में आप सीख पाओगे। दोस्तों, आप अगर सीखना चाहते हो असमिया और हिंदी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन को दबा दे, ताकि हर रोज़ का क्लास आप लोगों को मिलता रहे। हर रोज़ आप मुझसे असमिया सीख पाओगे। हिंदी से असमिया में, मतलब हिंदी टू असमिया, अक्षर से लेके, शब्द से लेके, सेंटेंस से लेके सब कुछ आपको मैं सिखाऊंगा। तो एक ही दिन में तो होगा नहीं, तो रोज़ एक एक चैप्टर मैं पढ़ाता रहूँगा। और रोज़ मेरे चैप्टर को फॉलो करने के लिए या तो देखने के लिए आप मेरे बेल आइकन बटन को दबा दें। जैसे कि मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा हिंदी में आ ई और असमिया में आ ई। हिंदी में और असमिया में कैसे होता है, आ कैसे होता है, ई कैसे होता है, ये सब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले, और लाइक कमेंट तो करते रहिएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले लिखता हूँ अ। हिंदी में अ, हिंदी में अ, हिंदी में अ ऐसे होता है। हिंदी में अ ऐसे होता है, लेकिन असमिया में अ ऐसे होगा। असमिया में अ ऐसे होगा, लेकिन इसको अ नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सोरेओ। इसको क्या कहेंगे? सोरेओ। हिंदी में होगा अ और असमिया में होगा सोरेओ। सोरेओ को ओ, ऐसे ओ उच्चारण होता है, लेकिन हिंदी में अ होता है। तो हिंदी में क्या होगा? अ, असमिया में होगा सोरेओ। हिंदी में अ, असमिया में सोरेओ। अब देखो, आ ये होता है आ। हिंदी में आ, हिंदी में आ ऐसे होता है, और असमिया में आ ऐसे होगा, लेकिन इसको आ नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे सोरेया। ये क्या है? सोरेया। हिंदी में आ, हिंदी में क्या है? आ, ये है आ। असमिया में क्या है? सोरेया। हिंदी में आ, असमिया में सोरेया। ठीक है। तो ये हिंदी में छोटा ई, हिंदी में छोटा ई, छोटा ई, और असमिया में होगा हसोई। असमिया में क्या होगा? हसोई। हिंदी में छोटा ई और असमिया में हसोई। हिंदी में क्या है? छोटा ई, असमिया में हसोई। इसको हिंदी में छोटा ई कहते हैं और असमिया में कहते हैं हसोई। और दोस्तों, ये होता है बड़ा ई। हिंदी में होता है बड़ा ई। तो बड़ा ई, इसको कहेंगे ई। ठीक है। इसको हम थोड़ा लंबा खींचेंगे, ई। ये होता है बड़ा ई। और असमिया में दीर्घोई, दीर्घो ई ऐसे लिखते हैं। असमिया में दीर्घो ई ऐसे लिखते हैं, इसको दीर्घो ई कहते हैं। दीर्घो, असमिया में दीर्घो का मतलब होता है लंबा, ई का ई। तो लंबा ई, दीर्घो का मतलब होता है लंबा ई। जैसे कि हम इसको थोड़ा जोर से खींचेंगे, ई। हिंदी में जैसे बड़ा ई को हम ई, असमिया में ई। असमिया में भी दीर्घोई, इसको क्या कहेंगे? दीर्घोई। असमिया में ये होता है दीर्घोई, हिंदी में बड़ा ई। और हिंदी में ऊ, हिंदी में क्या है? ऊ। हिंदी में ये होता है ऊ। और हिंदी असमिया में इसको कहेंगे हम हसोऊ। असमिया में कहेंगे हसोऊ। हिंदी में ऊ, असमिया में हसोऊ। हिंदी में क्या कहेंगे? ऊ, और असमिया में हसोऊ। ये धीरे से उच्चारण होगा, ऊ और ऊ। ये हसोऊ, असमिया में हसोऊ, हिंदी में ऊ। ठीक है। अब ये होगा बड़ा ऊ, यह है बड़ा ऊ।
बड़ा ऊ, हिंदी में होता है बड़ा ऊ, हिंदी में बड़ा ऊ, और असमिया में होगा दीर्घो ऊ, दीर्घो ऊ, दीर्घो का मतलब होता है लंबा, ऊ का मतलब ऊ, तो दीर्घो ऊ हिंदी में बड़ा ऊ, और असमिया में क्या कहेंगे दीर्घो ऊ, हिंदी में बड़ा ऊ, असमिया में कहेंगे दीर्घो ऊ, ठीक है। ऊ ऐसे उच्चारण होगा, ये थोड़ा लंबा उच्चारण होगा ऊ, और इसको दीर्घो ऊ। और हिंदी में होगा जैसे कि हिंदी में होता है, इसको कहते हैं री, ये री, तो असमिया में होगा हसोरी, इसका मात्रा नहीं होता, इसका मात्रा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये हसोरी, जैसे कि हम ऐसे असमिया में ऐसे लिखेंगे, इसको कहते हैं हसोरी, ये हिंदी में री और असमिया में हसोरी, हिंदी में री, असमिया में हसोरी। और जैसे कि ए, अब आएगा आपका ए, जैसे हिंदी में इसको कहेंगे हम ए, और असमिया में इसको कहेंगे ए, असमिया में भी ए होता है और हिंदी में भी ए, हिंदी में ये वाला ए, असमिया में ए, ऐसे लिखते हैं ए, और ये असमिया में ए, हिंदी में ए, असमिया में ए, समझ गए दोस्तों। अब मैं हिंदी में आई, हिंदी में आई, तो हिंदी में इसको आई कहेंगे, तो असमिया में इसको ओई, असमिया में ऐसे लिखते हैं ओई, ऐसे हिंदी में ए और असमिया में ओई, उच्चारण हमेशा ओ ओई ऐसे कहते हैं, हिंदी में ए आई, असमिया में ओई, हिंदी में आई, असमिया में ओई। और हिंदी में जैसे कि होता है ओ, हिंदी में ओ, हिंदी में क्या होगा ओ, और असमिया में ऐसे लिखते हैं ओ, इसको ओ ही कहेंगे, जैसे कि ये ओ होगा और ये ओ होगा, ओ हिंदी में ओ, असमिया में ओ, उच्चारण एक ही होगा ओ, हिंदी में ओ, असमिया में ओ। और जैसे कि हिंदी में औ, हिंदी में होता है औ, हिंदी में क्या कहते हैं औ, हिंदी में ये है औ, और असमिया में कहेंगे औ, असमिया में औ, असमिया में औ, औ, ठीक है, ये असमिया में औ, हिंदी में औ, असमिया में औ। ये हो गया दोस्तों। आप वर्णमाला, ये वर्णमाला का स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण कहते हैं हम आपको, स्वर वर्ण, जैसे कि हम इसको एक साथ सब लिख के दिखाते हैं, जैसे कि हिंदी में अ, ठीक है, हिंदी में अ, तो असमिया में कहेंगे सोरेयो, हिंदी में अ, असमिया में कहेंगे सोरेयो, हिंदी में आ, तो असमिया में कहेंगे सोरेया, ठीक है, हिंदी में कहेंगे आ, तो असमिया में कहेंगे सोरेया, हिंदी में कहेंगे छोटा ई, और असमिया में कहेंगे होसोई, हिंदी में कहेंगे बड़ा ई, हिंदी में कहेंगे बड़ा ई, असमिया में कहेंगे दीर्घोई, हिंदी में कहेंगे छोटा ऊ, हिंदी में कहेंगे छोटा ऊ, और असमिया में कहेंगे होसोऊ, असमिया में क्या कहेंगे होसोऊ, हिंदी में कहेंगे बड़ा ऊ, और असमिया में कहेंगे दीर्घोऊ, सॉरी दीर्घो ऊ, दीर्घोऊ ऐसे होगा, दीर्घोऊ, हिंदी में कहेंगे बड़ा ऊ, और असमिया में कहेंगे होसोऊ, दीर्घोऊ, दीर्घोऊ। तो ये समझ गए दोस्तों, हिंदी में हम
अ कहेंगे, असमिया में सोरेओ कहेंगे। हिंदी में आ कहेंगे और असमिया में सोरेया कहेंगे। हिंदी में छोटा ई और असमिया में हसोई। हिंदी में बड़ा ई और असमिया में दीर्घोई। हिंदी में ऊ छोटा ऊ और असमिया में हसो ऊ, सॉरी ये हसो होगा, हसो। और हिंदी में बड़ा ऊ, असमिया में दीर्घो ऊ, दीर्घो ऊ। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैं कैसे ये आपको असमिया और हिंदी दोनों सीखने को मिल गया। तो ये जैसे कि इसको मिटा देता हूँ मैं, ये गलत हो गया था तो इसको मिटा के मैं सही से लिखता हूँ। ये ऊ, जैसे कि ये ऊ होता है तो हम इसको ऊ लिखेंगे, ये वाला ऊ, जैसे कि हम ये ऊ छोटा ऊ को हम ऐसे लिखेंगे, ये है छोटा ऊ, हसो। हिंदी में असमिया में हसो। और ये बड़ा ऊ, ठीक है। बड़ा ऊ को हम बड़ा ऊ को हम लिखेंगे बड़ा ऊ, जैसे कि ये है बड़ा ऊ, हम लिखे थे बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ हो गया। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे दीर्घो ऊ, इसको लिखेंगे हम दीर्घो ऊ। कैसे लिखेंगे? दीर्घो ऊ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये दीर्घो ऊ। तो दोस्तों समझ गए, ये छोटा ऊ और असमिया में हसो ऊ, हिंदी में बड़ा ऊ, असमिया में दीर्घो ऊ। दीर्घो का मतलब होता है लंबा, ठीक है। अब हिंदी में होगा आपका, जैसे कि मैं री, जैसे कि हिंदी में एक होता है री, री ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, जैसे कि ऐसे होता है ये री। तो ये री को असमिया में ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे री। तो ये हो गया री, ठीक है दोस्तों। तो एक साथ हम लिख दिए। एक साथ लिखने के बाद अब आएगा, जैसे कि अब मैं एक साथ और लिख रहा हूँ ए, हिंदी में ए और असमिया में ए। हिंदी में ऐ, असमिया में ओई। हिंदी में होगा ओ और असमिया में ओ। हिंदी में औ, असमिया में औ। हिंदी में ओ और असमिया में औ। हिंदी में ए, इसको हम ए कहेंगे, असमिया में भी ए। हिंदी में ऐ और असमिया में ओई, उच्चारण होगा ओई। हिंदी में ओ, हिंदी में ओ, असमिया में ओ। हिंदी में औ, असमिया में औ। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए। इसको स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में भी स्वर वर्ण होता है और असमिया में भी स्वर वर्ण ही कहते हैं इसको। तो इसका मतलब भावेल होता है, जैसे कि इंग्लिश में भावेल कहते हैं, तो ये असमिया में स्वर वर्ण, हिंदी में भी स्वर वर्ण ही कहते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब अगला क्लास मैं कल कराऊँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और सब मेरे बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा।